हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट, इसका नेक्स्ट वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने पासवर्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं एक फ्रेम के थ्रू। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी आपने पासवर्ड ऑलरेडी सेट किया हुआ है, अगर उसको मेरे को चेंज करना है तो मेरे को डेटाबेस में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल यहीं से चेंज कर सकता हूँ। मान लो कोई भी एडमिन है, अगर वो यहाँ पे क्लिक करेगा चेंज पासवर्ड पे, तो एक न्यू फ्रेम ओपन होता है जहां पे उसको अपना प्रीवियस वाला पासवर्ड भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो ओल्ड पासवर्ड था वो यहाँ पे ऐड करेगा, और न्यू पासवर्ड पे क्लिक, मतलब न्यू पासवर्ड ऐड करके जब भी चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी करंट में चेंज करता हूँ, प्रीवियस पासवर्ड है 1234, और वो मेरे को शो भी हो रहा है यहाँ पे, शो हम कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर जैसे मैं न्यू पासवर्ड ऐड करूंगा यहाँ पे वो शो नहीं होगा मेरे को। तो मैं जैसे न्यू पासवर्ड ऐड करता हूँ 1234 5। ठीक है, अब गई जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई पासवर्ड चेंज करते हो अपना, तो वहां पे आपको ओल्ड पासवर्ड शो होता है बट न्यू पासवर्ड शो नहीं होता। सो सेम फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे भी इनबिल्ड करने की ट्राई किया। ठीक है, जैसे मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आता है योर पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा वो अपडेट हो जाएगा। आप लोग डेटाबेस में जाके भी अगर चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले पासवर्ड था 1234, अब पासवर्ड है 12345। तो ये मेरे को कैसे करना है, मैं कैसे करूंगा इसको, तो वही सारी डिटेल गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको एडमिन वाले होम पेज पे आना है, जो कि आपका होम पेज था। मतलब कि आप आपने जो ये वाला पेज डिजाइन किया था, जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे माई प्रोफाइल वाला जो भी ऑप्शन था वो हम प्रीवियस वाली वीडियो में देख चुके हैं। वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, देख लेना आप लोग जाके चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और चेंज पासवर्ड वाला मेरे को बनाना, तो उसके लिए मेरे को एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखो, आपने एक मेन्यू आइटम ऐड किया होता चेंज पासवर्ड। उसके लिए सबसे पहले एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई चेंज पासवर्ड पे क्लिक करे तो ये वाला फ्रेम रन हो जाना चाहिए। ठीक है, ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो एरर आ रही है प्रीवियस वाले उसमें फ्रेम में, तो सेट विजिबल ट्रू में यहाँ से रिमूव करूंगा तो वो एरर हट जाएगी। मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है चेंज माई पासवर्ड। सबसे पहले गाइस मैं हॉस्पिटल पे जो मेरा पैकेज था वहाँ पे जाके राइट क्लिक करूंगा मैं, और न्यू पे जाके एक मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे। उसका नाम मैं देता हूँ चेंज माई पासवर्ड। इससे पहले मैं पूरी क्लास का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, और उससे भी पहले गाइस मैं यहाँ पे लॉगिन पेज वाली क्लास जो है वो ओपन करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिटेल मेरे को लॉगिन वाले पेज से ही कॉपी करनी है, बिकॉज सिमिलर हैं दोनों पेज। ठीक है, अगर आप इस वाले फ्रेम में आके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लॉगिन वाले पेज से स्टार्टिंग की डिटेल्स मेरे को कॉपी करनी है। आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो यहाँ पे 3 लेवल्स दिए हुए हैं मैंने चेंज माई प्रोफाइल के लिए, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड के लिए 2 बटन है, 2 टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे। सॉरी, एक टेक्स्ट फील्ड है, एक पासवर्ड फील्ड है। ये वाला पासवर्ड फील्ड है, ये वाला मेरा टेक्स्ट फील्ड है, और एक इमेज मैंने ऐड की हुई है, सिंपल है। तो सेम यही वाली डिटेल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पहले पेस्ट करूंगा, और सिंपल मैं लॉगिन वाले पेज पे जाऊंगा और इस सारी डिटेल में गाइस कॉपी करूंगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म था। ठीक है, और मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इसमें डिटेल्स मेरे को चेंज करनी है। और मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पूरा पैकेज, और आप लोग भी बना चुके होंगे। सबसे पहले मेरे को कॉर्नर में आपको यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ दिख रहा होगा चेंज माई पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे सिंपल सबसे पहले वही लाइन चेंज करता हूँ। और गैस उसके बाद मेरे को यहाँ पे इमेज वगैरह सेम ही रहेगी। और गैस इस लॉगिन पेज की जगह मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेंज माई पासवर्ड, बिकॉज आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो लेवल्स दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ पे चेंज माई पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद मेरे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, फिर एक है मेरा न्यू पासवर्ड। तो यूजर नेम की जगह मैं लिखूंगा ओल्ड पासवर्ड, और यहाँ पे आएगा मेरा न्यू पासवर्ड, और बटन्स में आएगा मेरा यहाँ पे चेंज पासवर्ड, और फिर आएगा मेरा क्लोज। ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड सेम ही रहेगा, ये वाला टेक्स्ट फील्ड रहेगा फर्स्ट, सेकंड रहेगा मेरा पासवर्ड फील्ड। यहाँ पे आएगा चेंज पासवर्ड, दूसरे वाले बटन का नेम रहेगा मेरा यहाँ पे क्लोज। ठीक है, दोनों बटन पे मैंने एड एक्शन लिस्टनर लगाया, दोनों बटन को मैंने अपने फ्रेम में ऐड कर दिया। अगर मैं एक बार इसको फाइनली यहाँ से रन करके आपको दिखाऊं तो देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। तो वैसे आप यहाँ पे देखो डिटेल्स तो मेरे फ्रेम में रन हो गई हैं, पर यहाँ पे कुछ डिटेल आगे पीछे हो गई। मतलब चेंज पासवर्ड बिल्कुल मिडिल में नहीं आ रहा, ओल्ड पासवर्ड भी कंप्लीट मेरा नहीं शो हो रहा। तो सबसे पहले मैं चेंज पासवर्ड का जो एक्स अक्ष से गैप है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ। तो इसको मैं गैस यहाँ पे चेंज करता हूँ 115, और ओल्ड पासवर्ड की जो भी मेरी विड्थ रहेगी वो मैं कर देता हूँ 155, और न्यू पासवर्ड की भी मैं 155 कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो इस बार देखोगे आप तो ये
मतलब ओल्ड पासवर्ड की डिटेल तो ठीक आ रही है, बट न्यू पासवर्ड की डिटेल फिर भी कंप्लीट नहीं आ रही, तो मेरे को एक बार फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको 160 करता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बार अब इसको रन करूँगा तो वो डिटेल आ जाएगी। अब गाइस मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिखा, मैं चेंज पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो डिटेल पहले गेट होगी किसी वेरिएबल में, फिर जाकर वो डेटाबेस में अपडेट होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगाऊंगा, इफ सेम कंडीशन लगेगी बटन से वैल्यू चेक करने के लिए। इफ ए ई, मतलब जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे लिया है एक्शन इवेंट क्लास का ए ई मैंने लिया हुआ है, आपने जो भी लिया होगा वो आपने को यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। डॉट गेट सोर्स, अगर आपका आ रहा बटन 1 से, बटन 1 का नेम था मेरा BT1। अगर ऐसा नहीं है, बटन 2 से अगर आपका सोर्स आया है यहाँ पे, तो सेम लाइन में यहाँ से कॉपी करूँगा, सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा। बटन 2 से अगर आपका कोई भी सोर्स आया तो आप यहाँ पे लिखोगे उसको, ठीक है। अब वैसे आपको यहाँ पे सिंपल जो वैल्यूज रहेंगी टेक्स्ट फील्ड में, उनको आपको वेरिएबल में लेके स्टोर कर लेना है। मतलब TF से आपको गेट करना है ओल्ड पासवर्ड, और जो आपका पासवर्ड फील्ड था उससे गेट करना है आपको न्यू पासवर्ड। मतलब कि एक वेरिएबल बना मैंने न्यू पासवर्ड, न्यू अंडरस्कोर पास, उसके अंदर आपका न्यू पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और गैस उसके बाद आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट, मतलब कनेक्शन क्लास को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और कैसे आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी लिखनी है, मतलब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया क्यू इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है अपडेट एडमिन कि आप, मतलब कि आपको एडमिन की डिटेल अपडेट करनी है। सेट पासवर्ड, जो कि आपका पासवर्ड रहेगा यहाँ पे, आपका न्यू पासवर्ड रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू अंडरस्कोर पास। वेयर एडमिन की आईडी, जो भी आपकी एडमिन की आईडी रहेगी। अब एडमिन की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी वो हम लोग गेट करने वाले हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे गेट करते हैं। एंड पासवर्ड, मतलब कि जो आपका ओल्ड पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए और आपकी आईडी मैच होनी चाहिए। अब कैसे आपको यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी है, जैसे मान लो ये क्वेरी आपकी कंप्लीट सक्सेसफुल रन होती है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है, या तो यस आएगी या नो आएगी, मतलब ट्रू या फॉल्स आएगी। सिंपल आपको चेक करना है, अगर वैल्यू ट्रू है, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप कर लिया, तो यहाँ पे आपको लिखना योर पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, अदरवाइज योर यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड। मतलब एक ही कंडीशन पे वैल्यू मैच नहीं होगी, जब आपका ओल्ड पासवर्ड रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर किसी ने सेकंड वाले बटन पे क्लिक किया तो सिंपल ये वाला फ्रेम कट हो जाना चाहिए। मेरे को यहाँ पे सिंपल लिखना है दिस डॉट एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स। अब यहाँ पे देखोगे आप तो एरर आ रही है मेरी क्वेरी में, क्योंकि यहाँ पे मैंने एडमिन की आईडी नहीं ली है, ठीक है। अब मेरे इस वाले फ्रेम में आप देखोगे जो बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं एक वैल्यू और प्रिंट कर रहा हूँ चेंज माई पासवर्ड के नीचे। अब हमारी आईडी, वो आईडी कहाँ से आती है, उसका लॉजिक गाइस हमारे एडमिन के होम पेज पे लगा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको एडमिन का होम पेज यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारा एडमिन का होम पेज है, ठीक है। अब गाइस जैसे आप अपने एडमिन के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक पैरामीटर पास किया होता है स्ट्रिंग एडमिन नेम, मतलब कि हमारे यहाँ पे एडमिन का नेम आएगा। और वो मैंने क्यों दिया था वैल्यू, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नेम प्रिंट करना था। अब यहाँ पे देख रहे हो हाई एडमिन राहुल जो आ रहा लिखा हुआ, उसके लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया था, मतलब कि जो भी लॉगिन करेगा बंदा उसका नेम आएगा। अब सिंपल यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी एडमिन का नेम। तो सेम उसी तरीके से गाइस मेरे को एक पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा चेंज पासवर्ड में। और वो जो एडमिन की आईडी आएगी वो आएगी लॉगिन पेज से। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पेज पे जाना है। अब लॉगिन पेज पे जाने के बाद आप लोग यहाँ से जो गेट कर रहे हो एडमिन वाले टेबल से डिटेल गेट कर रहे हो मैच करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम ये हो और उसका पासवर्ड जो भी आपने दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार दे रहे हो, मतलब सारी डिटेल आएंगी आपके पास। यहाँ पे आपने जैसे एडमिन का नेम पास किया हुआ है ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको और गेट करनी है एडमिन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आप डेटाबेस से वो सेम डिटेल यहाँ से उठाओगे, एडमिन आईडी यहाँ पे पास करोगे, और ये वाला वेरिएबल जो है आप यहाँ पे कोमा लगा के पास कर दोगे, ठीक है। अब जैसे आपने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे एरर आने लगी, क्योंकि आप देखोगे एडमिन के होम पेज में आपने कोई भी वैल्यू यहाँ पे इस तरह की ऐड नहीं की हुई है। सिंपल कोमा लगा के आप एक वेरिएबल यहाँ पे भी बनाओगे स्ट्रिंग एडमिन आईडी, ठीक है। तो गैस अब जो भी हार्ड पार्ट है इस वाले पूरे प्रोजेक्ट का वो अब स्टार्ट होता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई हैं, जो भी मैंने प्लेलिस्ट में बनाई है वीडियो, जो भी फ्रेम बनाए वो तो बहुत सिंपल से हैं। पर जो भी इसका हार्ड पार्ट, जो भी लॉजिकल पार्ट आता है जिसमें माइंड लगता है काफ़ी, वो अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपके काफ़ी सारे डाउट्स और जो भी इसके उप कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी आप देखो आपने यहाँ पे वैल्यूज तो ले ली पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। अब ये वैल्यूज आई स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, और वेरिएबल मैंने पास किया यहाँ पे एडमिन आईडी। अब या तो आप इस वाले एडमिन आईडी वेरिएबल को यहाँ पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, पर वो यूज होगा आपका ओनली इस वाले मेथड में, मतलब कि जो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो ओनली इस वाले मेथड के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है।
वो ये वाला मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, ये इस वाले मेथड में यूज नहीं हो सकता पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, बिकॉज ये दूसरा मेथड है और ये वाला जो वेरिएबल था पब्लिक नहीं है। तो इसको पब्लिक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं देता हूँ पब्लिक, और मैं यहाँ पे सिंपल एडमिन आईडी दे देता हूँ उसको, ठीक है। मतलब वेरिएबल का नेम सेम भी रख सकते हो आप, एडमिन आईडी मैंने यहाँ पे इसको दिया, और सॉरी ये रहने वाला मेरा स्ट्रिंग टाइप का। अब वेरिएबल क्लास नहीं होंगे यहाँ पे, बिकॉज ये पब्लिक टाइप का वेरिएबल है और ये एक पैरामीटराइज वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका स्कोप ओनली इस वाले ही मेथड के अंदर रहेगा और इस वाले वेरिएबल का स्कोप पूरी क्लास के अंदर रहेगा, ठीक है। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है इस वाले वेरिएबल में मेरे को असाइन कर देनी है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे होगे तो आप यहाँ पे इसको वेरिएबल 2 ले लो, मतलब एडमिन आईडी 2 ले लो। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे आऊँगा मैं सुपर मेथड के नीचे। अब यहाँ पे मैं इस वाले वेरिएबल में ये वाली वैल्यू को पास कर दूंगा, ठीक है। कौन सी वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू जैसे मैंने पास की। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी आईडी आई होगी एडमिन की, मतलब लॉगिन वाले पेज से जो भी आईडी इस वाले वेरिएबल में आई होगी, वो वैल्यू इस वाले वेरिएबल में असाइन हो चुकी है और ये वाला वेरिएबल मेरा है पब्लिक, तो ठीक है। अब इस वाले वेरिएबल को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ अपनी क्लास में। मैं इसको एक बार फिर से मिनिमाइज करता हूँ, और जो मेरा पब्लिक एक्शन परफॉर्म मेथड है मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ, सिंपल है। तो जैसे चेंज पासवर्ड है, मैं यहाँ पे सिंपल इस वाले वेरिएबल को पास कर दूंगा। अब यहाँ पे एरर आएगी बिकॉज चेंज माई पासवर्ड में कोई भी जो भी मतलब कंस्ट्रक्टर बना हुआ है वो पैरामीटराइज नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको आके स्ट्रिंग एडमिन आईडी सेम वेरिएबल मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू गाइस अब यहाँ से पास हुई है, मतलब एडमिन के होम पेज से जो भी वैल्यू यहाँ से पास होगी वो इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, जो भी आईडी रहेगी, ठीक है। मतलब कि अब ये क्या होगा, मान लो मैंने लॉगिन किया तो मेरी आईडी से लॉगिन हुआ है, ठीक है। आप इसको लॉगिन करोगे तो आपकी आईडी यहाँ पे स्टोर होगी, मतलब फिर सारी डिटेल आपके ही अकाउंट में जाकर अपडेट होती रहेंगी। तो सेम सिंपल ये था यहाँ पे, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अब जैसे ये वाला वेरिएबल आया तो ये तो इस वाले मेथड के स्कोप में रहेगा ओनली, मैं अगर इसको मिनिमाइज करूँ। पर मेरे को तो ये वाला जो भी वेरिएबल है यहाँ पे यूज करना है दूसरे मेथड में, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म मेथड में मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको। वो मैं यूज कैसे करूंगा, तो सेम मेरे को यहाँ पे भी एक पब्लिक वेरिएबल लेना पड़ेगा। पब्लिक मैं सिंपल सेम वेरिएबल लेता हूँ एडमिन आईडी 2, ठीक है, और ये रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का। अब आप यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, एडमिन आईडी 2 एडमिन आईडी 2, तो मैं यहाँ पे एडमिन आईडी लेता हूँ और यहाँ पे एडमिन आईडी 2 कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज मेरे को यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, इस वाले वेरिएबल में मेरे को डालना है अपना एडमिन आईडी की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार वीडियो फिर से देखो तो पता चल जाएगा मतलब हो क्या रहा है। सिंपल मैं बताऊँ आपको, तो वैल्यू यहाँ पे आई इस वाले वेरिएबल में, इसका स्कोप ओनली इस वाले मेथड में रहेगा, इस वाले फंक्शन में रहेगा, बिकॉज ये पब्लिक नहीं है। तो मैंने एक पब्लिक मेथड बनाया, सेम नाम से ही बना सकते हो, किसी दूसरे नाम से ही बना लेना आप यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नाम ले लेना। अब उस जो भी नाम आप लोगे उसमें ये वाली वैल्यू को असाइन कर देना, ठीक है। मतलब मान लो ये वाला वेरिएबल का नाम मैंने कुछ भी लिया था, जो भी आपने लिया होगा XYZ इक्वल टू जो पैरामीटर वैल्यू थी, अब वो यहाँ पे असाइन कर दो, तो इस वाले वेरिएबल में वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सेम एडमिन आईडी मेरे को यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, मतलब जो भी वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे अपडेट कर दी है। अब यहाँ पे देखो एक एरर इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पे आप इसको होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन, मतलब कि आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्राई कैच नहीं ऐड किया हुआ है तो इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ट्राई कैच पहले ऐड कर देता हूँ, तो कि जैसे मैंने ट्राई कैच ऐड किया वो एरर भी मेरी यहाँ से हट चुकी है। अब यहाँ पे देखो तो सबसे लास्ट में एक एरर आ रही है। अब ये एरर इसलिए आ रही है बिकॉज ये वाला जो मेथड है वो मैंने बनाया नहीं है अभी, ठीक है। मतलब कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो बना हुआ नहीं है, तो इसलिए इसलिए वो एरर आ रही है वहाँ पे। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मैं रिमूव भी करूंगा, ठीक है। पर अभी आपको शो करने के लिए कि वैल्यूज ठीक से प्रिंट हो रही है नहीं हो रही है, मैं सिंपल क्या करूंगा, अपना पहले डेटाबेस चेंज करूंगा और यहाँ पे सिंपल मैं एक क्वेरी रन करूंगा एडमिन वाली। मैं यहाँ से एडमिन का डेटा निकालूंगा और ये वाली आईडी जो है मैं यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दूंगा, सिंपल मतलब आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ये पास किया, तो अब क्या होगा, जैसे मेरी ये वाली क्लास रन होगी तो ये वाली सेम वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में आके, और फिर ये वाली वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो सिंपल मैं अगर इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग पासवर्ड चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। अब इसका प्रीवियस पासवर्ड है एडमिन। अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाला एडमिन, अब न्यू पासवर्ड में डाला हूँ 1 2 3 4। जैसे मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगी वैल्यू लिखी हुई, या तो चेंज पासवर्ड, योर पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड।
अगर नहीं होता तो यहाँ पे एरर आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं गाइस डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ इसको, तो सिंपल यहाँ पे आएगा अब 1 2 3 4। अब एक बार मैं फिर से इसको चेक करता हूँ और इस बार मैं गलत पासवर्ड ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारी क्या वैल्यू मैच होती है या नहीं होती। तो अभी अगर मैं फिर से इसको एडमिन डालूं और ओल्ड पासवर्ड में फिर से एडमिन डालता हूं और पासवर्ड में न्यू डालता हूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप देखना एक एरर आएगी बिकॉज ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। अब इसको अगर मैं 1 2 3 4 डालता हूँ 1 2 3 4 और करंट पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5, चेंज पासवर्ड जैसे करूंगा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। डेटाबेस में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इस बार आएगा 1 2 3 4 5, प्रीवियस था 1 2 3 4, उससे पहले था एडमिन। तो इस तरीके से गैस हम इसको चेकआउट करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो इन दोनों के बीच में एडमिन की आईडी प्रिंट हो रही है, ये मैंने प्रीवियस वाले जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है उसमें मैंने ऐड की थी, पर इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी। अब मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया था, सिंपल मैंने ये आईडी यहाँ पे पहले प्रिंट करा दी, फिर मैं इस वाली आईडी को गेट कर रहा था, ठीक है। मतलब मैं इस वाली आईडी को गेट कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ से फिर मैं उसको यहाँ पास कर रहा था। तो इस तरह ना करके आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हो, जो भी जिस भी आईडी से आपने लॉगिन किया है उस आईडी को आप एक वेरिएबल में स्टोर करा लो पहले ही, और फिर उसके बाद अपने लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो मेथड है उसको डिलीट करूंगा, बिकॉज ये वाली क्लास अब इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड हो चुकी है, ठीक है। मतलब डिपेंड कहाँ पे हुई है, मेरी होम पेज पे डिपेंड हो चुकी है, और होम पेज वाली क्लास जो है वो लॉगिन पेज पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब अगर आप डॉक्टर की आईडी से लॉगिन कर रहे हो तो डॉक्टर की आईडी की डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, अगर आप एडमिन से लॉगिन करो तो एडमिन की आईडी ही शो होंगी, एडमिन की डिटेल ही शो होंगी। तो सिंपल ये था इसमें छोटी सी डिटेल। एडमिन का होम पेज मेरा गाइस कंप्लीट हो चुका है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, सिंपल थोड़ी सी डिटेल और रह गई इसमें। अगर मैं आपको इंडेक्स पेज आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो सिंपल सा देखते हैं कौन कौन सी डिटेल्स रह गई हैं। अब मेरे को कोई क्लास नहीं बनानी, अब सिंपल मेरे को आईडी के बेसिस पे ही पूरा प्रोजेक्ट रन करना है, ठीक है। क्योंकि अब देखो मेरा एडमिन का पेज हो चुका है, पेशेंट का पेज सेम टू सेम रहेगा एडमिन के थ्रू, रिसेप्शनिस्ट का भी सेम रहेगा, डॉक्टर का भी सेम रहेगा। तो अब तीनों के लिए सारे मॉड्यूल्स में दोबारा नहीं बनाऊंगा, ओनली आईडी के बेस पे ही मैं सेम क्लास को यूज़ करूंगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपको समझने की जरूरत भी है। इसी के बेस पे आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी लेवल पे कोड को रीयूज हम कैसे करते हैं। बाकी और भी चीज़ें पता चलेंगी, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।